हमारी रावण से बात कौन हमने कहा तो दशानन जी माय डियर कैसे हो? गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या? उस कैर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। राम 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 राम। अगर भगवान हर जगह है तो फिर कुछ लोग खुद को भगवान क्यों कहलवा रहे हैं? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर कुछ इंसानों को उसी के एजेंट बनाकर अपना जीवन चलाने का हक किसने दिया? क्यों उनके माँ बाप भूखे सो जाते हैं और वहीं उनका बेटा बाबा के चरणों में लाखों चढ़ा देता? क्यों लोग सच्चे ईश्वर से ज्यादा दिखावे वाले धर्म व्यापारियों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? आज बात होगी आस्था की नहीं, पर धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे सबसे बड़े झूठ। देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी। आपने आज तक ऐसी घटना नहीं सुना होगा किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत भगाने के लिए किसी सिद्ध भगत जी को बुलाया जाए। धर्म के नाम पर इतना भी झूठ मत फैलाओ कि सच की पहचान ही खत्म हो जाए। आज समाज में कुछ बड़े बड़े बाबा और धर्म गुरु खुद को चमत्कारी बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कोई कहता है गाय के मूत्र से नहा लो सब ठीक हो जाएगा। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। और वहीं कोई कहता है लहसुन प्याज मत खाओ, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद रखना है। मंगलवार की पेशी करना आवश्यक है, अनिवार्य है। बिना पेशी के कृपा नहीं होगी, ये गांठ बांध लें। और वहीं कोई राम राम का नाम लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है, बोल रहा है कि अब ठीक हो जाओगे तुम। सवाल ये नहीं कि आस्था गलत, सवाल ये है कि क्या आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करना सही है? अगर कोई सच में ठीक कर सकता है तो उसके पास जाने के लिए लंबी लाइनों पर क्यों लगना पड़ता है? मिलने के लिए घंटों इंतजार क्यों करना पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, सही के नाम पर पैसे क्यों लिए जाते हैं? और सच यही है कि जो वास्तव में मदद करने वाला होता है तो वह दिखावे और भीड़ का मोहताज नहीं होता। धर्म यह शब्द सुनते ही मन में शांति, विश्वास, भक्ति और ईश्वर का विचार आता है। धर्म वह शक्ति है जो इंसान को गलत करने से रोकती है। लेकिन आज एक सवाल पूरे समाज के सामने खड़ा है, क्या जो कुछ भी धर्म के नाम पर हो रहा है क्या वो सब कुछ धर्म है, या फिर धर्म की आड़ में ऐसा जाल बिछाया जा चुका है जिसमें आम इंसान, गरीब परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी फंसते जा रहे हैं? धर्म सिखाता है सत्य, करुणा, सेवा, संयम, विनम्रता, और वहीं अंधभक्ति सिखाती है सोचना बंद करो, सवाल मत पूछो, जो बोलता हूँ करते जाओ। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। धर्म कहता है ईश्वर भीतर है, अंधभक्ति कहती है ईश्वर वही है जो मंच पर बैठा है। और यही सबसे बड़ा झूठ है जब इंसान को खुद भगवान बना देता है। आप सबसे जरूरी बहरूपिया पाखंड कैसे काम करता है? अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। कुछ लोग समाज की आस्था को समझते हैं, वे जानते हैं कि लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं और आर्थिक संकट में हैं, और फिर वे आते हैं साफ कपड़े, बड़ी गाड़ी, मीठी वाणी, आध्यात्मिक शब्द और चमत्कारों की कहानियां। वे कहते हैं तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, तुम मेरे चरणों में आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परो पाँव मूड धर के परो माइंड मूड धर के, हाँ पर अरे हाँ पर ले फिर से पर, अरे तो आवा है सारे। और यहीं से शुरू होता है धर्म का व्यापार। जहाँ भक्ति थी वहाँ फीस लग गई और जहाँ सेवा थी वहाँ पैकेज बन गया। पर सच्चाई क्या है? भगवान अपना कभी प्रचार नहीं करते, ईश्वर कभी खुद को बेचते नहीं, पर ये लोग धर्म के नाम पर आपका विश्वास, आपका समय और आपका पैसा सब ले लेते। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। आउट ऑफ द लिमिट है, ये चीजें बोल कैसे सकते हैं? मतलब बाबा बन के तो कुछ भी बोलेंगे। वो औरत है, वो कोई किसी का माल थोड़ी है कि कोई आके पैसे दे लो और उससे शादी करो। एक सबसे दुखद दृश्य मैं आप सभी को बता रहा हूँ। एक बेटा बाबा के आश्रम में सेवा कर रहा है, वहीं उसका पिता घर में बिना दवाई के ही पड़ा है। एक बेटी गुरु के प्रवचन में रोज जाती है और वहीं उसकी माँ खाना बनाने के लिए घर में तरस रही है। कौन सा ये धर्म है? सबसे पहला धर्म तो घर से ही शुरू होता है। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। भगवान कौन है? भगवान मंच पर बैठा इंसान नहीं है, भगवान वह चेतना है जो सब में है। और सच यही है कि ईश्वर को पाने के लिए कभी किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। सब गुरु गलत नहीं होते, पर तुम्हें खुद से समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग सच में सेवा कर रहे हैं, पर फर्क इतना है कि सच्चा मार्गदर्शक आपको ईश्वर की ओर ले जाता है और वहीं झूठा आपको अपनी ओर। सच्चा कहता है सोचो और झूठा कहता है बस मानो। लोग फंसते क्यों हैं? क्योंकि इंसान डरता है, गरीबी का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, और यही डर आपको सोचने नहीं देता। और यही डर तो इन पाखंडियों की असली ताकत है। जो बोलने का तमीज ही नहीं है, तो अपने कक्का हलोले वाले हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है।
धर्म का असली स्वरूप पता है क्या? धर्म मंदिर से जाने पहले घर की जिम्मेदारी निभाना है। धर्म दान करने के पहले ही माँ को दवा देनी है। धर्म गुरु का प्रवचन सुनने से पहले पिता का सम्मान करना है। ईश्वर को पैसे नहीं चाहिए, उसे दिखावा नहीं चाहिए, उसे चाहिए साफ मन, सच्चा कर्म और दूसरों के प्रति दया। सबसे बड़ा झूठ यह है कि भगवान सिर्फ मेरे पास है। नहीं, भगवान किसी संस्था में बंद नहीं, भगवान किसी इंसान की संपत्ति नहीं। और सच बोलूं तो भगवान को कभी किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि यह बात सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि समझने की है, तो इस संदेश को यहीं मत रुकने दीजिए, क्योंकि जागरूक समाज ही सच्चे धर्म की पहचान कर सकता है। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की आंखें खोल सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे सच, ऐसी जागरूकता और ऐसे सही विषय हम आपके पास तक पहुंचाते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट पर अपनी राय जरूर देना, क्योंकि धर्म पर बात करना जरूरी है, पर सच के साथ। और हाँ, इस वीडियो को मेरी उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो आस्था रखते हैं पर शायद सच्चाई से दूर। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक जरूरी सच के साथ। तब तक अपनी राय कमेंट पर जरूर बता देना।